सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिका अर्जुन उज्जैनां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम पर्यां वैद्यनाथं च डाकनियां भीमशंकर सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणसे तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेचं च शिवालये इदानी ज्योतिर्लिंगानि सायं पाठ्य पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनिश्यति। स्वागत है आप सबका धार्मिक रहस्य में। और हम लोग श्रवण कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की सीरीज, जिसमें से शुरू के 2 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और मल्लिका अर्जुन का हमने कथा का श्रवण किया है। और आज उसी सीरीज में हम श्रवण करेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग उज्जैन में के महाकाल बाबा का। इसके लिए हम सबसे पहले उनका स्मरण करेंगे, महाकाल बाबा का। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल महासुरेशं। हर हर महादेव भक्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख महाकाल ज्योतिर्लिंग है और यह शिवलिंग महाकाल के नाम से जाना जाता है। यह विराजित है उज्जैन में, मध्य प्रदेश। उज्जैन में महाकाल बाबा का वास है। इसमें कथा है एक राजा की और एक बालक की। हम इसी कथा को आज श्रवण करेंगे, जिसमें कैसे एक बालक के प्रेम में महाकाल अवतरित हुए और हम सब भक्तों के लिए विराजित। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिवगणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमयी चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने उसे गले में धारण किया तो उसका प्रभा मंडल तो जगमगा ही उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति भी बहुत बढ़ गई। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ किए। कुछ ने तो प्रत्यक्ष रूप में उससे मांगा, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने मणि किसी को नहीं दी। अंततः उस मणि के आकांक्षी राजाओं ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन महाकाल भगवान की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था, तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र लगभग 5 वर्ष थी और वह गोपी एक विधवा स्त्री थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मगन देखकर बालक भी शिव जी की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। उसकी माता ने उसे फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं गया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज नहीं सुन रहा है और आसपास के रखे बेलपत्रों से शिव की पूजा कर रहा है। तब क्रुद्ध होकर माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ और भगवान शिव की कृपा से वहां सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था। वह बालक द्वारा सुसज्जित पूजा यथावत की थी। उसकी माता भी दंग रह गई, वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा तो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर महाकाल भगवान की पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां भगवान राम भक्त हनुमान भी अवतरित हुए
और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने नित्य शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान से शिव की आराधना कर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुख को प्राप्त करेगा, वह मृत्युपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इस वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक के रूप में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महान काल साक्षात राजाधिराज माने गए हैं और महाकाल की कृपा से मनुष्य अपने काल को भी हरा देता है। आज भी महाकाल में भस्म आरती बड़ी प्रचलित है और महाकाल के दर्शन के लिए भारत के अलग विदेशों से भी लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस तरह आज की महाकाल उज्जैन महाकाल की यह कथा यहीं पर समाप्त हो रही है। धन्यवाद। इसी के साथ आप हमारे चैनल धार्मिक रहस्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कृपया कथा अधूरी न छोड़कर जाया करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।